हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपको अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं। अगर इस भूगोल की क्लास में आप लोग आए हैं, तो अगर पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखोगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलेंगे, क्योंकि वहीं से हमने बहुत अच्छे तरीके से प्यारे साथियों उस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज का एविडेंस मैं देते आया हूँ, प्रमाणित मैं करते आया हूँ प्यारे साथियों कि कब क्या क्यों कैसे हुआ है, किसने किया है और इसका कारण क्या है। आइए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों भौतिक भूगोल के प्रकार। भौतिक भूगोल के प्रकार प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए, अगर बात करें कि पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ा था, सुनिए। पार्ट 1 में पढ़ा था प्यारे साथियों भूगोल क्या है, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। उसमें से बताया प्यारे साथियों कि भूगोल जो शब्द है, वो ज्योग्राफी जो शब्द है, वह कहां से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया है, मैंने इतना बताया। पार्ट 2 में बताया प्यारे साथियों कि भूगोल भूगोल में द्वैतवाद आया। दो व्यक्ति के बीच, दो विद्वान के बीच, दो विचारधाराओं के बीच प्यारे साथियों जो बात विवाद हुआ उसे द्वैतवाद, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच जो भी बात विवाद हुआ प्यारे साथियों उसे द्वैतवाद समझ लीजिए। किसी विषय के अध्ययन के केंद्र बिंदु को लेकर अगर दो विचार विकसित हो या दो सिद्धांत विकसित हो प्यारे साथियों, उसे द्वैतवाद कहा जाता है। जैसे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी बिंदु को ले लीजिए, उसमें भूगोल। अब भूगोल को प्यारे साथियों अनेक अनेक विचारधारक आए, उन्होंने भूगोल के प्यारे साथियों किसी ने प्रादेशिक भूगोल में बांटा, किसी ने व्यवस्थित भूगोल में बांटा, किसी ने प्राकृतिक भूगोल में बांटा, किसी ने मानव भूगोल में बांटा, किसी ने नियतिवाद में बांटा, किसी ने संभववाद में बांटा। मैं इन सभी के बारे में प्यारे साथियों पार्ट 2 में बताया। आज पार्ट 3 के बारे में अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भौतिक भूगोल के प्रकार क्या होते हैं। भौतिक भूगोल क्या होता है आपको पता होगा कि भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल क्या होता है। आपको मैंने बताया प्यारे साथियों कि भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल में प्यारे साथियों हम मुख्य केंद्र प्रकृति को ही मानते हैं प्यारे साथियों। उस प्रकृति में प्यारे साथियों भौतिक तत्व भी शामिल होते हैं और प्राकृतिक तत्व भी शामिल होते हैं। प्राकृतिक तत्व की अगर बात करें प्यारे साथियों, जैसे कहने का मतलब हुआ नदी, झील, झरना, खनिज, लवण, महासागरें, है ना, इन सब पठारे, पर्वत, इन सभी का अध्ययन करेंगे। उसी को प्यारे साथियों क्या कहेंगे, हम भौतिक भूगोल कहेंगे। और उसी भौतिक भूगोल के बारे में आज हम जानेंगे कि भौतिक भूगोल के प्रकार क्या होते हैं। आइए बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि भौतिक भूगोल क्या है। देखिएगा प्यारे साथियों, भौतिक भूगोल अगर बात करें, भौतिक भूगोल के प्रकार की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं, सीधा सी बात है। आइए मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भूगोल के प्रकार, के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे प्यारे साथियों, भौतिक भूगोल के प्रकार के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहेंगे, सब कुछ जान लीजिएगा। आप अगर पहली बार भूगोल पढ़ रहे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। अगर पढ़े होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हमने आपको बताया, जब हमने आपको प्यारे साथियों बताया था कि अगर हम भूगोल का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का वर्णन, क्या मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी का वर्णन। देखो पृथ्वी का वर्णन प्यारे साथियों भौतिक भूगोल में पृथ्वी को संपूर्ण केंद्र मान लिया गया है। इसी में प्यारे साथियों आप, इसी में आप खनिज का भी अध्ययन कर लिए, इसी में आपने पर्वत का अध्ययन की, इसी में आपने प्यारे साथियों पठार का अध्ययन की, इसी में प्यारे साथियों अपने खनिज का अध्ययन की, इसी में आपने प्यारे साथियों लवण का अध्ययन की, इसी में प्यारे साथियों अपने झील का अध्ययन की, इसी में प्यारे साथियों अनेक 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 प्रकार के अध्ययन किए, व्याख्या की। अब बताइए इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज थी आपको संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी मिल गया ना। यानी इसे प्यारे साथियों, इसे हम व्यवस्थित भूगोल कर सकते हैं। व्यवस्थित भूगोल में प्यारे साथियों संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया गया और उस तंत्र में प्यारे साथियों प्राकृतिक तत्व, भौतिक तत्व दोनों का अध्ययन किया गया। इसके माध्यम से हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी मिला। इसे क्या कहेंगे, व्यवस्थित भूगोल कहेंगे प्यारे साथियों। तो इस भूगोल में प्यारे साथियों क्या हुआ, तो अब बताइए जहां पर आप लोग याद कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अगर हम इस पार्ट में ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इस पार्ट में प्यारे साथियों, इस पार्ट में ध्यान सुनिएगा, अगर इस पार्ट में आपने जल प्लस वायु
वायु का अगर अध्ययन किया, अगर जल प्लस वायु का अध्ययन किया तो क्या आप इसे जलवायु 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 विज्ञान बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना। अगर आप इस पार्ट में जल प्लस वायु का अध्ययन किया, क्या आप इसे जलवायु विज्ञान नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब बात के मतलब प्यारे साथियों, आप इस पार्ट में प्यारे साथियों समुद्र, क्या प्यारे साथियों खारे पानी को देखा, खारे पानी को देखा। अब बताओ खारे पानी को देखा प्यारे साथियों, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जितना भी जल है प्यारे साथियों, जितना भी जल है प्यारे साथियों 97% क्या है? खारा पानी है, जो कहाँ है प्यारे साथियों? कहाँ है? समुद्र में। कहाँ प्यारे साथियों? कहाँ? समुद्र में। तो बताइए जब आप खारे पानी का अध्ययन करेंगे, 97% पृथ्वी का जितना भी 97% पानी खारे पानी है, जल समुद्र में है, तो क्या आप इसे प्यारे साथियों समुद्री विज्ञान या समुद्र विज्ञान या समुद्र विज्ञान क्या नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। अब बात करें प्यारे साथियों, अगर अगर आप इस पार्ट में प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पार्ट में भूमि के बारे में, क्या प्यारे साथियों भू भू प्लस इसकी जो आकृति है, आकृति का अध्ययन किए प्यारे साथियों, भूमि के बारे में अध्ययन किए, खनिज लवण के बारे में अध्ययन किए प्यारे साथियों, तो क्या आप इसे भू आकृति विज्ञान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्या? कह सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब बात मतलब प्यारे साथियों आइए देखिए, आपको इसे समझा रहा हूं क्योंकि प्यारे साथियों इसे समझने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। फिर देखेंगे प्यारे साथियों, अगर आपने इस भाग में प्यारे साथियों, अगर इस भाग में आपने प्यारे साथियों आपने क्या देखा? जीव, इसमें प्यारे साथियों अगर आपने पादप को देखा, पादप जगत को देखा प्यारे साथियों, पादप समुदाय को देखा, प्यारे साथियों, जीव समुदाय को देखा प्यारे साथियों, जीव समुदाय को देखा प्यारे साथियों, क्या जीव समुदाय को देखा प्यारे साथियों, पादप समुदाय को देखा प्यारे साथियों, क्या पादप समुदाय को देखा, और जीव समुदाय को देखा प्यारे साथियों, जंतु समुदाय को देखा प्यारे साथियों, क्या जंतु जंतु समुदाय को देखा प्यारे साथियों, अगर आपने मृदा को देखा प्यारे साथियों, तो क्या आप इसे प्यारे साथियों जीव जंतु मृदा इन सभी को अगर मिला देंगे प्यारे साथियों, तो क्या आप इसे जैव विज्ञान नहीं कर सकते हैं? या फिर जीव विज्ञान नहीं कर सकते हैं? क्या जीव विज्ञान या जैव विज्ञान नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते हैं? आप बताइए। अगर कह सकते हैं तो आप इसी के माध्यम से बता सकते हैं कि जो भौतिक भूगोल है आपके कितने पार्टों में बट गया। चलिए आप ही बताइए। अगर आपको भौतिक भूगोल पता होगा, प्राकृतिक भूगोल पता होगा, तब आप ऑटोमेटिक बांट के बता दोगे कि हम इस भौतिक भूगोल को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए। कैसे की आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें हमने लवण खनिज को देखा, वह क्या हो गया? लवण खनिज को देखा, भू आकृति भू के अंदर रहा, भूमि के अंदर रहा, मिट्टी में पाया गया, भूमि के अंदर पाया गया, तो भू के बारे में देखा और उसकी आकृति के बारे में देखा, तो भू आकृति विज्ञान। हमने इसी पृथ्वी पर प्यारे साथियों खारे पानी के बारे में जाना, और वह खारे पानी जितने भी पृथ्वी का 97% जल है प्यारे साथियों, क्या समुद्र में खारे पानी, तो वह समुद्र विज्ञान हो गया प्यारे साथियों। उसके अंदर प्यारे साथियों विभिन्न क्या है संसाधनाएं हैं प्यारे साथियों, संसाधनाएं हैं विभिन्न उसमें थी प्यारे साथियों। अगर हम बात करें इसमें जल प्लस वायु के बारे में अध्ययन किया, तो जलवायु विज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि अगर हम बात करें इसे अगर डिबेट करें, इसे अगर हम बांटे प्यारे साथियों, तो आप यहां से खुद लिख सकते हैं प्यारे साथियों भौतिक भूगोल के प्रकार की बात करें, तो पहले अगर बात करें प्यारे साथियों किसी को लिख सकते हैं, आप समुद्र विज्ञान को लिख सकते हैं। समुद्र विज्ञान क्या हो जाएगा? समुद्र विज्ञान हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? समुद्र विज्ञान। दूसरा अगर बात करें प्यारे साथियों तो जलवायु विज्ञान क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान। तीसरा अगर बात करें प्यारे साथियों भू आकृति विज्ञान, प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। चौथा अगर बात करें प्यारे साथियों तो जीव विज्ञान या फिर जैव विज्ञान। तो आपने देखा कि भौतिक भूगोल को कितने पार्ट में देखा? 4 भागों में देखा। भू आकृति विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जैव विज्ञान। इट्स ओके। चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप समझने के लिए आए तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप हमें सुनिएगा तो भी आप समझ आइएगा, लिखिएगा तो भी समझ आइएगा, देखिएगा तो भी समझ आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त,
समुद्री विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो देखिए समुद्री विज्ञान के, देखिए मैं एक एक करके मैं लिखूंगा, देखिएगा समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान की अगर बात करें, समुद्री विज्ञान की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों, तो समुद्री विज्ञान के अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? आपको पता होगा प्यारे साथियों कि पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित संपूर्ण जल है, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी संपूर्ण जल है, इसका लगभग 97% जल क्या है? तो खारा है। क्या है? खारा है। और खारे जल के रूप में सागरों एवं महासागरों में उपस्थित है। तो महासागरों एवं महासागरों में उपस्थित है प्यारे साथियों, जहां प्रचुर मात्रा में क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। महासागरीय जल गति है ना, महासागरीय जल गति इत्यादि का विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसी को तो समुद्र विज्ञान कहते हैं। प्यारे साथियों समुद्र विज्ञान की बात करें तो इसमें प्यारे साथियों अगर बात करें कि पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण पृथ्वी का जल 97% खारे हैं, जो कि प्यारे साथियों सागर एवं महासागरों में है, जिसके कारण समुद्र में प्रचुर मात्रा में क्या है? संसाधन है। और महासागरीय जल की गति का भी अध्ययन किया जाता है। इसी को तो समुद्र विज्ञान बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? समुद्र विज्ञान बोलते हैं, समुद्री विज्ञान बोलते हैं। इसी को प्यारे साथियों ओशिनोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशिनोग्राफी बोला जाता है। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया प्यारे साथियों तो प्लीज थम्स अप कर सकते हैं, लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों पहला रहा समुद्र विज्ञान रहा, ठीक है। तो हमने इसे डिबेट कर दिया, मैंने इसे प्यारे साथियों समझा दिया, ठीक है। समुद्र विज्ञान क्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं समुद्र विज्ञान के बारे में। आपको पता चल गया कि समुद्र विज्ञान किसे कहेंगे? तो पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जल हैं 97% जल खारे पानी है, जो कि कहाँ है? समुद्र में है, महासागरों में है। खारे पानी की प्रचुर मात्रा के कारण वहां पे संसाधन क्या है? प्रचुर मात्रा में है। एवं वहां महासागरीय जल की गति का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी को समुद्र विज्ञान बोलते हैं। समुद्र के बारे में जानकारी लेना समुद्र विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई में जाना, समुद्र की ऊंचाई माना, समुद्र के नीचे क्या है, समुद्र के अंदर में जो भी खनिज लवण है उन सभी के बारे में, उन सभी संसाधनों के बारे में जानना, उसे क्या कहेंगे? समुद्र विज्ञान कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जलवायु विज्ञान देखिए दूसरा है प्यारे साथियों, जलवायु विज्ञान। क्या है? जलवायु विज्ञान। देखिए बहुत अच्छा, जलवायु विज्ञान। अब आपको पता होगा जलवायु पृथ्वी की सतह पर प्यारा साथियों, क्या प्यारे साथियों? पृथ्वी के सतह पर, क्या पृथ्वी की सतह पर प्यारे साथियों चारों तरफ क्या है? पृथ्वी के सतह पर चारों तरफ क्या है प्यारे साथियों? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। तो पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ क्या वायुमंडल उपस्थित है, ठीक है। क्या उपस्थित है? तो वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन किया गया। वायुमंडल का जब विस्तृत अध्ययन किया गया एवं वायुमंडल के विभिन्न घटकों का अध्ययन, यानी कि प्यारे साथियों वायुमंडल का क्या, जब वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन किया गया या वायुमंडल के विभिन्न घटक जैसे वायुदाब, तापमान, वायुदाब, तापमान, वर्षा इत्यादि
इत्यादि, वायुदाब, तापमान, वर्षा इत्यादि। अगर आप इन सभी का अध्ययन विस्तृत रूप से करते हैं तो क्या जलवायु विज्ञान नहीं कहेंगे? क्या जलवायु विज्ञान नहीं कहेंगे? आप बता सकते हो, क्या जलवायु विज्ञान नहीं कहोगे? कहोगे ना यार। अगर हमारे पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ वायुमंडल उपस्थित है तो उस वायुमंडल के जो घटक होते हैं, वर्षा होते हैं, वायुदाब होते हैं, तापमान होते हैं, इन सभी के बारे में जब जानेंगे, इन सभी का जब अध्ययन करेंगे तो क्या उसे आप वायुमंडल या फिर क्या जीव मंडल या जलवायु विज्ञान नहीं कहेंगे? क्या जलवायु विज्ञान नहीं कहेंगे? कहेंगे, जाहिर सी बात है प्यार से, आप लोग कहेंगे ही कहेंगे। वर्षा, तापमान, वायुदाब का अध्ययन करेंगे, जलवायु विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। समुद्र की गहराइयों में खारे पानी का अध्ययन करेंगे, उसकी प्रचुर मात्रा में संसाधन ज्यादा होता है। अगर महासागरीय की जल की गति का अध्ययन करेंगे, उसे समुद्री विज्ञान कहेंगे प्यार साथी। ठीक है। आइए अब बात करते हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, अभी मैंने आपको बताया कि भूमि के अंदर भूमि का आकृति जो है, या फिर भूगोल है ना, क्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान। चलिए आप बता सकते हैं कि जैव विज्ञान या जीव विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए भू आकृति विज्ञान, देखिए आइए समझिए, इससे मैंने भी बता दिया। तीसरा क्या, देखिए भू आकृति, भू आकृति विज्ञान की अगर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा। देखिए भू आकृति विज्ञान क्या है? तो भू आकृति की अगर बात करें प्यार से, तो पृथ्वी की सतह पर जितने भी उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां, पठार, पर्वत, मैदान, झील, नदियां। आइए देखिए पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित जितने प्रकार के स्थलाकृतियां, जैसे बात किया जाए मैदान, पठार, पर्वत, झील, नदियां है ना, पर्वत, झील, नदियां, महाद्वीप आदि, यानी कि इत्यादि का प्यार साथियों, इत्यादि का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान। जितने भी पृथ्वी पर स्थलाकृतियां हैं प्यारे साथियों, स्थलाकृतियां हैं, मैदान है, पठार है, पर्वत है, महाद्वीप है, झील है इत्यादि, सभी का अगर अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान। क्या बोलेंगे? नहीं, भू आकृति विज्ञान बोलेंगे। कोई डाउट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लोग फाउंडेशन नहीं किए होंगे, तो फाउंडेशन का मतलब इसी को समझ लीजिए प्यारे साथियों, यही आपका एक फाउंडेशन है। अच्छा है, इससे बेहतर समझाने का जरिया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा अगर आप समझना चाहते हैं तो। भले हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आपको जो मैं फैक्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं प्यारे साथियों जैव विज्ञान। जैव विज्ञान के बारे में आपको बताया, पहले ही मैंने बता दिया ना कि जैव विज्ञान क्या होता है। अगर जैव विज्ञान की बात करें प्यारे साथियों, तो जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित, चलिए फोर्थ नंबर की बात करें, जैव विज्ञान। क्या जैव विज्ञान की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पृथ्वी की सतह पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, क्या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, जीवों का पादप समुदाय, जंतु समुदाय है ना, पादप समुदाय, जंतु समुदाय है ना, मृदा इत्यादि का विस्तृत अध्ययन करना प्यारे साथियों, इसी को तो जीव विज्ञान कहते हैं या जैव विज्ञान कहते हैं। इसी को प्यारे साथियों जीव विज्ञान या जैव विज्ञान कहते हैं। आइए आपको पता हो गया होगा प्यारे साथियों कि प्राकृतिक भूगोल के कितने पार्ट में मैंने बताया आपको? 4 पार्ट में। कौन कौन प्यारे साथियों? पहला मैंने बताया क्या? समुद्री विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा
जैव विज्ञान और चौथा भू आकृति विज्ञान। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समुद्री विज्ञान किसे कहते हैं? जी हाँ, सुनिए, समुद्री विज्ञान के बारे में अगर आपको जानकारी होना है तो अब मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जाते जाते क्लास में एक बार रिवाइज में कर देता हूँ। समुद्री विज्ञान के अगर बारे में बात करना है तो पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है 97% वे क्या है, खारे पानी है, खारे जल है, जो कहाँ उपस्थित है, समुद्र या महासागर में उपस्थित है। ठीक है, अगर जहां खारे पानी वहां प्रचुर मात्रा में क्या होंगे, संसाधन होंगे, और संसाधन का अध्ययन करना या महासागर की जल की गति का अध्ययन करना, उसके अंदर जो भी खनिज लवण उसका अध्ययन करना, वो सभी का अध्ययन करना, जो कि महासागर समुद्र का अध्ययन करेंगे, उसे समुद्र विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र विज्ञान। जलवायु विज्ञान प्यारे साथियों, पृथ्वी की सतह पर जो भी पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाए जाते हैं, और वायुमंडल में प्यारे साथियों, वायुमंडल के घटक की बात करें प्यारे साथियों, तो वायुदाब पाए जाते हैं, तापमान पाए जाते हैं, है ना, वर्षा पाए जाते हैं। इन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसे जलवायु विज्ञान बोलेंगे। भूआकृति विज्ञान की बात करें प्यारे साथियों, तो पृथ्वी पर जितनी भी उपस्थित स्थलाकृतियां हैं, पठार, पर्वत, मैदान, है ना, झील, नदियां, इन सभी का अगर हम अध्ययन करेंगे उसे प्यारे साथियों भू आकृति विज्ञान बोलेंगे। जैव विज्ञान की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर जितने भी जीवों का पादप समूह है, जंतु समूह है, मृदा समूह है, उन सभी का अगर हम अध्ययन करेंगे इसे जैव विज्ञान बोलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा प्लीज प्यार साथियों आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं प्यार साथियों, आज की टॉपिक यही समाप्त करते हैं, और कल हम लोग बात करेंगे प्यार साथियों, चलेंगे प्यार साथियों, अगले टॉपिक पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, जिसे बोलेंगे खगोल के विज्ञान, खगोल के विज्ञान पे चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।